देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.2 अब हम लोग स्टार्ट करें और इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेट द फंक्शन 2x/1 + x²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 2x/1 + x² इंटू में dx। ये फंक्शन दिया गया और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें किसी एक फंक्शन को या किसी क्वांटिटी को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, उसके प्लेस पे कोई दूसरी क्वांटिटी रखना होगा। तो इसमें दो क्वांटिटी है, एक तो ऊपर 2x है, नीचे 1 + x² है। इसको सब्स्टिट्यूट करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस क्वांटिटी को आप सब्स्टिट्यूट करते हो उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने पर जो इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी है वो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो कि अगर 1 + x² को मैं t मानता हूँ, 1 + x² को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t मानता हूँ, तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे लेट 1 + x² इक्वल टू t। तो देखो बेटा, यहां से हमें क्या क्या चाहिए वो समझ लो पहले। अगर मैं इतने के प्लेस पे t मान लेता हूं तो ये फंक्शन जो है t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे dx था, अब dx भी मुझे t में चाहिए, यानी कि dt में चाहिए, तभी तो उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dt फाइंड करना है, साथ में ऊपर 2x भी है, वो 2x भी रिमूव होना चाहिए, वो भी t के फॉर्म में आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करो कि जिसको आपने सपोज किया है, कंसीडर किया है, इसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और x² का d/dx क्या होता है बेटा? ये होता है 2x इक्वल टू t का d/dx क्या हो जाएगा? dt/dx हो जाएगा। इस dx को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू में dx इक्वल टू dt। अब ध्यान दो बेटा, देखो 2x इंटू dx, इन दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं dt, और 1 में 1 + x² जो है, मतलब 1 + x² की जगह पे क्या लिख सकते हैं t। तो कुल मिलाकर के ये क्या बन गया आपका 1 में 1 + x² प्लस पे t लिख दें, इंटू 2x इंटू dx की जगह पे आप dt लिख दो। अब 1/t आ गया, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1/t आप जानते हो कि ये log t का d/dx है, log t का। तो जब log t का d/dx 1/t होता है तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ t हो जाएगा प्लस में c। अब इसमें t के प्लेस पे फिर जो आपने कंसीडर किया था t, जिस क्वांटिटी को, वो क्वांटिटी ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आपको मिल गया log ऑफ 1 + x² प्लस c, और यही इसका आंसर है। आया बेटा समझ में? समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? बोलो बेटा, समझ में आया कि रिपीट करूं? सर रिपीट कर दो एक बार। देखिए, इंटीग्रेट करना है 2x/1 + x² को। इसे मैंने 1 + x² को t सपोज किया और इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट किया है बेटा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो 1 का d/dx ऑलरेडी पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं,
कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा जीरो होता है। तो 1 का डिवाइड एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स 2/2x हो जाएगा, और t का x के रिस्पेक्ट में डिवाइड एक्स dt अपान में dx हो जाएगा। dx को इधर भेज दिया, अब 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू में dt मिल गया। अब ये सारी चीजें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर रखना है, और 2x dx इक्वल टू डी टी, यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स प्लेस पर रखना है। और ये पूरा जो फंक्शन हमारा x में था पहले, अब वो t में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखो बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t रख दिया, 2x इंटू डी एक्स जगह पे dt रख दिया, तो 1/में t इंटू में dt आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, ये देखना है कि क्या जो 1/t है वह स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि 1/t जो है log t का डिफरेंशिएशन होता है। तो जो क्वांटिटी, यदि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन वो सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर 1/t log t का डिफरेंशिएशन है तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t हो जाएगा, और प्लस में c लगा दिया। फिर t की वो वैल्यू जिसको हमने कंसीडर किया था वो t के प्लेस पे रख देंगे, तो ये log मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ये log के आगे जो मॉड मैंने लगाया है वो हमेशा log के आगे यदि कोई भी क्वांटिटी आप लिखते हो तो आपको हमेशा मॉड में ही लिखना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि log जो है किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का log हम लोग फाइंड नहीं करते, इसलिए जो भी क्वांटिटी होगी अगर उसका log लाइन लेना है तो हमेशा वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए इसको मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है बेटा, और समझ में आ गया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है log x का होल स्क्वायर अपान में x, log x होल स्क्वायर अपान में x इंटू में dx, ये ऐसा दिया गया है बेटा। अब इसमें देखो, अब आपके सामने एक भी प्रॉब्लम लग रही होगी, किसको हमें सपोज करना है, log x को सपोज करना है कि t को सपोज करना है। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने जरूर थोड़ी सी लग रही होगी। तो इसके लिए आप एक सिंपल तरीका है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। आप ये देखो कि किस क्वांटिटी को सपोज करने से और यदि उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो जो बची हुई क्वांटिटी है वो मिल जाती हो। समझ में आप बात आ गई क्या? जैसे अगर मैं x को t मानता हूं तो x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता है, लेकिन यदि log x को मैं t मानूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखो ये 1/x मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको हमें सपोज करने के लिए, कंसीडर करने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी थिंकिंग लेवल बढ़ानी है। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेट log ऑफ x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है इक्वल टू dt अपान में dx। dx को इधर भेज दो, तो देयरफॉर 1/x इंटू में dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt। ठीक है बेटा, तो आपको log x की जगह पे t लिखना है, 1/x देखो यहाँ पे 1/x इंटू में dx, इन दोनों की जगह पे dt लिखना है। अब आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया, इस log x की जगह पे t लिखा तो t, ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, इंटू में 1/x इंटू dx, इसकी जगह पे सिंपल सा एक dt लिखना है, ये आ गया। अब t का हमें इंटीग्रेट करना है, तो t का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, t³ प्लस c, और फिर इसमें t की वैल्यू जो log x है वो ट्रांसफर कर देना है, तो 1/3 इंटू log x की होल पावर कितने हो गए बेटा, 3 प्लस में c। यही आंसर है बेटा इसका। आया समझ में?
ठीक है, सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ये आपको आने लगेगा, इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जल्दी से ले लो बेटा इसे स्क्रीनशॉट। भेजिए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log ऑफ x, ये दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा कंसीडर करने से पहले इसको मॉडिफाई करना होगा। क्या मॉडिफाई करेंगे? इन दोनों में से कॉमन चेक कर लें कि कॉमन क्या है। तो कॉमन x दिख रहा है, इधर वाला x नहीं बेटा, इधर वाला जो कोफिशिएंट है वो। तो x को यदि कॉमन निकाल देता हूं तो क्या मिलेगा? ये 1/, इस x जगह पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? log ऑफ x आ गया सर। हाँ बेटा, ठीक हो गया, वो ब्लर हो रहा था, अभी ठीक हो गया वापस। ठीक है ठीक है। तो ये 1 प्लस log x हो गया। अब इसमें अगेन दो क्वांटिटी आ गई, एक तो आ गई 1/x और दूसरी आ गई 1/1 प्लस log x। अब इन दोनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी को हमें कंसीडर करना होगा। अगर मैं x को कंसीडर करता हूँ x इक्वल टू t, तो x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस log x नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं 1 प्लस log x को कंसीडर करता हूँ t, तो ये 1/x मिल जाएगा। श्योर है बेटा? समझ में आ रहा है? कंसीडर करके देखो तो लेट 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू t, 1 का डी बाई डी एक्स 0 हो गया, log x का होता है 1/x इक्वल टू t का dt अपान में dx बन जाएगा। dx को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो बेटा, तो ये 1/x इंटू में dx इक्वल टू हो गया dt। तो देखो 1/x इंटू dx इक्वल टू dt, तो 1/x इंटू dx प्लस पे dt लिखना है, 1 प्लस log x या पे t लिखना है। तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 1/, में इसकी जगह पे आ जाएगा t और 1/x इंटू डी एक्स पे आ गया dt। अब 1/t एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख दोगे log ऑफ t प्लस में c, t के प्लेस पे फिर जो आपने t कंसीडर किया है वो वैल्यू ट्रांसफर करनी होगी। तो ये हो जाएगा वन प्लस log ऑफ x और प्लस में c, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, i इक्वल टू, ये इसका आंसर होगा। आया बेटा समझ में? रफ करें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ x, साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ x इंटू में dx। बेटा इसमें भी दो ही फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन नहीं है। ये जो cos x है ना, इस साइन का एंगल है, इस साइन का ये एंगल है, तो ये पूरा एक फंक्शन कहलाएगा इतना और एक फंक्शन ये कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों में से किसको कंसीडर करना है वो हमें डिसाइड करना होगा। तो ये देखना है कि किसी एक को, अगर मैं इस साइन x को t मानता हूं तो साइन x का डी बाई डी एक्स साइन ऑफ कॉस x में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस cos x को मैं t मान लेता हूं तो साइन x इंटू डी एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस cos x को t मानेंगे। लेट cos ऑफ x इक्वल टू t, तो cos x से क्या होता है? डी बाई डी एक्स माइनस साइन x इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स को लेफ्ट लाएंगे और माइनस साइन को राइट भेज देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। रख दो बेटा इसमें, तो अब ये हो जाएगा इस साइन x डी एक्स जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? माइनस का डी टी
और इस साइन cos x जगह पे टी लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ टी। ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा और इस साइन टी का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी प्लस में सी। ये इस माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस और टी के प्लेस पे फिर हम लिख देंगे क्या, कॉस ऑफ एक्स, जो टी की वैल्यू यहाँ पे हमें कंसीडर करी है, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया, रफ करूं? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके से इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, अगर इसमें एक आइडेंटिटी में लगा देता हूं साइन ए कॉस बी का, तो दूसरा आंसर आएगा जो आपकी बुक से मैच होगा। और बिना आइडेंटिटी का एलिटी अगर इसी फॉर्म में मैं कर दूं तो उसका एक दूसरा आंसर आएगा बट 100% सही होगा। ठीक है बेटा, वो आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा लेकिन 100% सही होगा। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं जो आपके बुक में जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो मैच करेगा। इसमें क्या करो आप लोग, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दो, तो 1/2 यानी कि 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का डिवाइड किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे। क्या पढ़े थे, 2 साइन ए इंटू में कॉस ऑफ ए इक्वल टू होता है साइन 2a। ये 11th क्लास में पढ़ के आए थे। तो ये इसके जैसा है, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, एक ही जगह पे ए एक्स प्लस बी है, एक ही जगह पे ए एक्स प्लस बी है, तो इसको साइन 2a यानी कि ये एंगल जो है डबल हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और इंटू में हो जाएगा डी एक्स। बस सिंपल हो गया। अब आप क्या करो कि ए एक्स प्लस बी को या पूरे 2 इंटू ए एक्स प्लस बी को टी मान लो बेटा। तो मान लेंगे यहाँ पे लेट 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। क्या मिलेगा यहाँ से, 2a एक्स का हो जाएगा 1, बी का 2b का 0 इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। डिफ्रेंशिएट किया है तो ये डी एक्स को इधर लाए, 2a को नीचे भेज दें तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी अपान में 2a मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी की जगह पे हमें लिखना है टी और डी एक्स प्लस पे लिखना है डी टी बाई 2a। 2a बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 मीन्स 1/4a बन गया। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ टी और प्लस में सी लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर आ गया, -1/4a इंटू कॉस ऑफ टी के प्लेस पे ट्रांसफर कर देंगे क्या, तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। यही आपका इसका आंसर है और यही आंसर आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिना ये आइडेंटिटी लगाए अगर करते तो ये थोड़ा सा सिंपल लगता, लेकिन हाँ ये है कि उसका आंसर अलग आएगा बट 100% करेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बेटा, तो बस आज की क्लास में इतना ही।